दोस्तों 13वां सवाल बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि दो बॉडी है, ये आपकी एक्स एक्सिस थी और t बराबर 0 पे बॉडी 1 u बराबर 0 से निकली। हाँ, इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन भी था। आफ्टर t टाइम ये x1 दूरी चली, राइट। दूसरी जो थी वो इसी पॉइंट पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रही थी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। सपोज आपने कहा v वेलोसिटी है, वो जब ये u बराबर 0 से थी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रही थी दूसरी बॉडी, और t ही समय में, उतने ही समय में ये x2 दूरी चली है। आपको ग्राफ खींचना है, किस किस में खींचना है? t1 माइनस t2 वर्सेस टाइम में आपको एक ग्राफ खींचना है। और इन्होंने 4 ऑप्शन दिए भी थे कि साहब कौन सा ग्राफ हो सकता है। इन्होंने खींच भी दिया था, इन्होंने 4 ग्राफ खींच दिए थे और पूछा था कौन सा सही होगा। टाइम टाइम टाइम, दूरी का डिफरेंस, दूरी का डिफरेंस, वाई एक्सिस पे उनके डिस्टेंस का डिफरेंस था। नेचर बहुत सिंपल था, एक ये था, एक ये था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, राइट। आइए देखें इन दोनों का दूरी निकालें। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, लाइक दिस पॉइंट। आपने कहा सर जो xt है वो कितनी होगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समय तो एक था, u इसके लिए 0 था तो हाफ at स्क्वायर हो गया, क्योंकि इस बॉडी के लिए जिसमें एक्सेलेरेशन थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहां आइए, x2t एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, यानी एक्सेलेरेशन 0 था, तो कितना समय ये v इंटू टी। भैया ये रेस्ट पे थी, भले ही एक्सेलेरेट हो रही होगी, ये तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी। आपको चाहिए क्या था? इन दोनों के डिफरेंस। तो आपने कहा सर xt1 माइनस xt2, इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर माइनस vt। अब देखिए इस पॉइंट को, देखिए ये तो रेस्ट पे थी और ये वेलोसिटी से भाग रही थी, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी इनिशियली, राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये ज्यादा होगा, तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। देखते हैं निगेटिव कहाँ है। अरे निगेटिव इसमें भी नहीं है, निगेटिव इसमें भी नहीं है, निगेटिव इसमें भी नहीं है, किसमें है? इसमें। लेकिन थोड़ा और एनालाइज कर लीजिए। आपने कहा कि सर जैसे जैसे एक्सेलेरेशन बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, तो ये ज्यादा होगा तो निगेटिव आएगा। एक समय ये बढ़ रहा है, ये कम होगा, इस बढ़ते बढ़ते इसके बराबर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब एक्सेलेरेशन और t स्क्वायर होगा तो ये बढ़ जाएगा एक्सपोनेंशियली और पॉजिटिव दिशा में। तो कौन सा सही हुआ आपका? बी वाला।